क्यों कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। बोला भी था उससे बिजली को नहीं बुलाना। देखो हम खाना लाए हैं। गुस्सा हो? लीला, मजाक लग रहा है तुम्हें? मैंने तुम्हें मना किया था ना उस बिजली को इस घर में नहीं लाना, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। अभी देखा तुमने कैसे भड़का रही थी मुझे। नहीं प्रेम, वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। इधर देखो, हमारी तरफ देखो पहले। ऐश्वर्या झूठ बोल रही थी प्रेम। उसने खुद अपने हाथों से खाने में पपीता मिलाया था ताकि सारा इल्जाम हम पर आ जाए। What? जब हम किचन में गए थे मैं इसे अभी बताता हूँ। नहीं नहीं प्रेम, कोई फायदा नहीं है। लीला, प्रेम सुनो हमारी बात। अगर अभी तुम जाकर उसे कुछ भी कहे ना तो फिर वो फिर से रोना धोना चालू कर देगी और फिर माई को क्या लगेगा कि हम उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। सब फिर हमारे ऊपर ही भड़क पड़ेंगे, सिवाय तुम्हारे। लेकिन प्रेम, तुम हमारे साथ हो ना? हो ना? हमेशा। तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ हमारे साथ जब तक है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खाना बना कर लाए हैं इतनी मेहनत से। तो खिलाओ तो सही। खिलाओ तो कब सही। से भूखा बैठा हूँ। खुद मुंह फुलाकर बैठे थे। अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है यार। ये तो कमाल कर दिया तुमने। ये तो वही बात होगी ना, जैसे 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 बागी बनी बावर्चिन। हाँ? बावर्चिन होती है ना वो फीमेल। बावर्चिन? यार तुम मेरा मजाक ही उड़ाती रहती हो। मैंने ट्राई नहीं करना आपसे। मैं बोलूंगा ही नहीं। अरे मजाक। मुझे भूख भी नहीं है। नहीं है, भूख है तुम्हें। भूख तो बहुत है। लाओ। अब देखो प्रेम, बात ये है कि बंदूक हो या करची, हम दोनों बहुत अच्छे से चला लेते हैं। हमें भी खिलाओ। हाँ सॉरी। आ करो। बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ। अच्छा खिला रहा हूँ, खिला। नहीं, अब हम नहीं खाएंगे। खा लो ना, पक्का? नहीं। अब प्रेम, आज ना हम एक समझौता करते हैं। आज के बाद कभी भी अगर हम दोनों के बीच मनमुटाव होता है तो हम ऐसे ही खाना बनाएंगे और एक दूसरे को खाना खिलाएंगे। वादा करो। पहले ये खाओ। डी। तुम 1000 बार कहा है यहाँ मत आया करो।
कम से कम दरवाजा तो बंद करो, कोई आ जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दरवाजा तो तुम बंद करवा दोगी मेरा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कई बार अंधेरे में वार करने से ना खुद आदमी जख्मी हो जाता है, इसलिए जब भी वार करो सोच समझकर सही निशाना लगा कर करो। नहीं, तुमने बिना सोचे समझे लीला पर इल्जाम लगा दिया और उसका भुगतान भी ना तुम करने वाली थी, और साथ ही साथ मैं भी हलाल होता। पर तुमको क्या लगा था कि तुम लीला को फंसा दोगी? जंगली बिल्ली है वो, कब झपट्टा मार के तुमको जख्मी कर देगी ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और आज मैंने तुमको बचा लिया, लेकिन बार बार नहीं बचा पाऊंगा मैं। जानेमान, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैंने जो सोचा है ना हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, जरूर पूरा होगा। मेरे पास ना एक मास्टर प्लान है। कैसा प्लान? तो वो उदय था जो चारों को बाइक पर लेकर आया था। हाँ, और ये उदय और चारू की लव स्टोरी ही हमारी बंद किस्मत के ताले को खोलेगी। जानते हो, मैं जितनी नफरत और बेइज्जती से इस घर से निकाली गई हूं ना, मुझे लगता नहीं था कि मैं इस घर में दोबारा कदम रख पाऊंगी। लेकिन अब देखो, मैं ना ही सिर्फ इस घर में आई, बल्कि अब पूरा घर अब मेरी सेवा में लगा है। इससे यही साबित होता है कि मैं इस घर में राज करने के लिए ही बनी हूं, जिसके लिए मुझे तुम मिले। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम अपने बीवी के गुलाम सिर्फ दिखावे के लिए हो। उसकी खूबसूरती की तारीफ उसी को बेवकूफ बनाने के लिए करते हो। वैसे हर कोई अगर बीवी का गुलाम बन जाएगा
तो तुम्हारे जैसे खूबसूरत फूल की खुशबू कौन लेगा? हेलो अंशुमन, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? मुझे ना इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए, अभी के अभी हॉस्पिटल में लाओ। एक मिनट, तू पागल हो गई हो क्या? अरे ये बच्चा ना, ये हमारे लिए लॉटरी का टिकट है। तुम साइन किया वो ब्लैंक चेक फाड़ने चली हो? बकवास, कैसे? देखो मेरा बेटा अंकुर जो है, उसको आवारागर्दी के अलावा कुछ आता है नहीं, कुछ आता भी नहीं और ना ही उसकी औकात है इस जायदाद का वारिस बनने की। लेकिन ये जो बच्चा है, ये वो पॉलिश है जो हमारी किस्मत चमका सकता है। चौधरी खानदान का वारिस यही बनेगा। लेकिन चौधरी खानदान का वारिस तो प्रेम लीला का बच्चा बनेगा ना? तो जब होगा तब ना। एक सेकंड, मतलब? क्या चाहिए आपको? अगर जान बचानी है तो लीला की रिपोर्ट में लिखना होगा कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती है। मुझे तो लगा था कि उत्तरा का उस्तरा सबसे तेज है, लेकिन तुम तो शाही तलवार निकले। चालाकी में भी उत्तरा के बाप हो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि प्रेम लीला उस बच्ची तारा को छोड़ने उसके गांव जा रहे हैं, तुमने फौरन मुझे वहां भेज दिया ताकि प्रेम मुझे इस हालत में देख सके। अरे मेरी जान, अभी तुमने शाही तलवार की ताकत देखी कहां है? तुम ना बस चुपचाप ये खेल खेलती जाओ। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये बच्चा मेरा है, वरना मैं उत्तरा से ज्यादा चालाक ही नहीं, खतरनाक भी हूं। अब हर कदम मुझे सावधानी से लेना होगा ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। और रुद्राक्षी के दिमाग में लीला के लिए धीरे धीरे नफरत पैदा करनी होगी ताकि वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाले और मुझे इस घर की बहुरानी बनाए। एक तीर से दो निशाने लगाकर प्रेम को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। मेरा पैर, ओ गॉड! आउच! तुम ठीक हो? प्रेगनेंसी की वजह से
मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, इसलिए बाम लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे झुका भी नहीं जा रहा। पिछली भी सो रही है, इसलिए मैं उसे उठाना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा बिजली को, कल से रोज तुम्हारे पैर पे बाम लगा दिया करेगी। मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन प्लीज आज के दिन तुम मेरे पैरों में बाम लगा दोगे? मैं सच में? आई एम सॉरी। दर्द में ना जाने क्या बोल गई। तुम कहाँ इस राजपूत परिवार के लड़के, इस खानदान के मुखिया, और कहाँ मैं राह चलती लड़की। हो गया तुम्हारा? पैर आगे करो। आराम से। ये क्या कर रहे हो? और लीला, उसके पैर में दर्द हो रही थी। चुप रहो तुम हमसे पहले वादा करो कि आज के बाद तुम इस कमरे में अकेले कभी नहीं आओगे। अरे वादा, लेकिन वो बिजली भी नहीं थी, रो रही थी, दर्द से तड़प रही थी, इसलिए लगा रहा था मैं बाम। तुम काम मुझ पर शक कर रहे हो, इतना भरोसा नहीं मुझसे। तुम पर है भरोसा प्रेम, आंख बंद करके भरोसा, लेकिन इस पर रत्ती भर भी नहीं है। अच्छा रिलैक्स। लीला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये रोज रोज के ताने देना बंद करो। नहीं सह सकती मैं ये सब। इस परिवार को ये बच्चा चाहिए, इसके लिए चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो, रहना तो मुझे इसी छत के नीचे पड़ेगा ना। और जब रहना इसी छत के नीचे है तो जिंदगी भर में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी भर? लेकिन तुम तो यहाँ बस बच्चे के पैदा होने तक रुकने वाली थी। हाँ, अब बच्चा होने के बाद मुझे अपने बच्चे को कौन ही ले जाने देगा। सब तो यही चाहते हैं कि प्रेम के बच्चे को इसी घर की परवरिश मिले, और ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने कोख से जन्मे बच्चे को यहाँ छोड़ के चली जाऊं। तो क्या तुम यहाँ जिंदगी भर रहना चाहती हो? लीला, ये मैं नहीं चाहती, तुम्हारी सास चाहती है कि मैं जिंदगी भर यहाँ रहूं, और मैं तो तैयार हूं अपना बच्चा ले जाने के लिए। ये बच्चा इस घर का चिराग है। और उसकी परवरिश भी वही होगी जहां उसका परिवार रहेगा। और अगर ऐश्वर्या अपने बच्चे को छोड़कर जाने को राजी नहीं, तो मजबूरन हमें इसे भी यही रखना होगा।
माँ, मेरे लिए इस बच्चे से ज्यादा जरूरी मेरी लीला है। और अगर लीला चाहती है कि ऐश्वर्या इस घर में ना रहे तो मेरा भी यही फैसला है। प्रेम, जैसे जैसे इंसान के चेहरे पर झुर्रियां आती है ना, वैसे ही प्यार का गहरा रंग फीका पड़ जाता है। और बुढ़ापे में सिर्फ औलाद ही काम आती है। एक इंसान अपने औलाद के बिना अधूरा है, और औलाद ना हो तो वो क्या बन जाता है ये तुमने अपनी आंखों से हमें देखा है। लेकिन माँ। प्रेम, तुम अब कुछ मत बोलो। लीला, तू प्रेम से बहुत प्यार करती है ना, तो क्या तू ये चाहती है कि प्रेम अपने बच्चे के प्यार से वंचित रहे? माँ, क्या ये परिवार अपने वंश से वंचित रहे? हम कौन सा तेरा हक छीन रहे हैं? प्रेम तेरा पति है और हमेशा रहेगा। खैर छोड़ इन सब बातों को, घर में बहुत सारा काम है, उस पर ध्यान दे। ऐश्वर्या को भी आराम करने दे। पूरी भाजी की भाजी बनाने के लिए तेल में असफुटीदा का तड़का लगाओ। ये क्या चीज है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हींग का तड़का लगाने के लिए कह रहे हैं। वैसे आप इस वक्त किचन में क्या कर रही हैं? माँ जी ने कहा कि तुम्हें आलू की सब्जी और पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए सीख रही थी। जंगल में तो कभी सूखी रोटी या फिर चावल दाल यही सब खाती थी, अच्छे पकवान बनाना कभी सीखा ही नहीं, इसीलिए अभी कोशिश कर रही थी। प्रेम, मैं जानती हूँ तुम लीला से बहुत प्यार करते हो, लेकिन इन सब में उस नन्ही सी जान की क्या गलती है? तुम उसके साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? इसीलिए उसका ख्याल रखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। उसका ख्याल रखने के लिए बिजली है ना माँ। प्रेम, अब अपने और पराये में फर्क होता है। माँ, मैं ऐश्वर्या का ख्याल रखूंगा तो ना मुझे अच्छा लगेगा ना लीला को। अभी उसके पैरों पर बाम लगा रहा था, पता है कितना गुस्सा हो गई थी मुझ पर। वो गुस्सा नहीं, ये उसकी जलन है प्रेम। जलन के कारण अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो नुकसान उसका नहीं, तुम्हारा और इस परिवार को होगा। नहीं माँ, मेरी लीला को किसी से कोई जलन नहीं होती। एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती है।